दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 की जो भर्ती का प्रोसेस है वो चला हुआ है और लड़कों की पीएमटी हो चुकी है। लड़कियों की पीएमटी की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। बहुत जल्द आपका पीएसटी भी हो जाएगा। उसके बाद जो है आपकी लिखित परीक्षा ले ली जाएगी। लिखित परीक्षा की तैयारी भी आपकी आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि तैयारी कर देना, क्योंकि लास्ट जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना वो लिखित परीक्षा के हिसाब से ही होने वाला है। तो इसी परीक्षा के अंदर एक सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मेरे भाई। ठीक है, इस सब्जेक्ट को आप कहां से इतने आसान तरीके से कर सकते हो जिससे आपका जो है एक भी नंबर जो है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में नहीं कटने वाला, वही डिस्कस मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो इस वीडियो को देखकर वो सारा दूर हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सभी साथियों को राम राम। आप सभी का स्वागत है जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। पूरी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इस वीडियो के अंदर वही बताने वाला हूं क्यों आपको एग्रीकल्चर जो एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट है वो इतना डिटेल से पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले आप ये समझो, एचएसएससी के लिए एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री जो सब्जेक्ट है ना, स्पेशली ये मोस्टली जो है हरियाणा पुलिस के अंदर जो है पूछा जाता है और 5 से 7 मार्क्स का जो है ये पूछा जाता है सब्जेक्ट। और एचएसएससी के लिए यूट्यूब पर अगर आप जाओगे ना तो यूट्यूब पर कहीं भी आपको ये कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का। जिसको स्टार्ट किया हो ए से लेके जेड तक जो है खत्म किया हो, ऐसा सीक्वेंस वाइज आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि इस सब्जेक्ट को आपको अगर करना है तो डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मोस्टली आपको कहां पर मिलेगा, ज्योग्राफी के अंदर मिलने वाला है। उसके अंदर भी आपको कोई ऐसा स्टैटिक पोर्शन नहीं है कि आप वहां जाओगे एग्रीकल्चर का सारा डाटा आपको मिल जाएगा। कुछ चीजें आपको 6th क्लास की पूरी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगी, कोई चैप्टर आपको 7th क्लास में मिल जाएगा, कोई चैप्टर आपको जो है 8th क्लास में मिल जाएगा, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2 सब्जेक्ट आपको 9th क्लास में मिल जाएगा। ऐसी जो है एग्रीकल्चर जो है डिवाइड की गई है एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की पुस्तक में। पहला तो ऑप्शन ये है कि आपको ज्योग्राफी की सारी पुस्तक पढ़ लेनी है, तभी ये एग्रीकल्चर आपका कंप्लीट हो सकता है। दूसरा सोर्स ये है कि भाई आप जो है कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले आओ मार्केट से, 300 350 की आ जाएगी एग्रीकल्चर की। भाई जो एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं उनके लिए स्पेशल डेडिकेटेड जो है पुस्तकें होती हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं। या फिर तीसरा सोर्स जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं बिल्कुल फ्री आपके लिए रहने वाला है। बस आपको 2 चीज करनी है, एक तो कंसिस्टेंसी दिखानी है और दूसरा आपको कंप्लीट उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तभी जाके इन्हीं सोर्सेज से जो है आप अपने 5 से 7 मार्क्स बिना कटे जो है कंप्लीट ले सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे ये चीजें आपको करनी है। मैंने जितना नोटिस किया है यूट्यूब पर आपको पूरा एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री नहीं मिलेगा। मैं तो अपने लेवल पर देख चुका हूं, अगर आपको मिल जाती है तो मुझे भी शेयर कर देना मेरे भाई। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट को फ्रेम किया है, जिसमें एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी और एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट भी, दोनों को मैंने कंबाइन करके 27 लेक्चर जो है कंप्लीट एग्रीकल्चर के बना दिए हैं। अगर ये पूरे 27 वीडियोज अगर आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली एक भी नंबर, मैं कहता हूं 5 से 7 मार्क्स की हरियाणा पुलिस में पूछी जाती है, 1 मार्क्स का भी जो है आपका यहां पर नहीं कटेगा मेरे भाई। ठीक है, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि मैंने इसके अंदर सारी चीजें डाल दी हैं। पशुओं की कौन कौन सी किस्में होती हैं, कौन कौन सी दुधारू पशुओं की किस्में होती है, कौन कौन से उनमें रोग होते हैं, ठीक है, कितना उनका जो है गर्भकाल होता है। उसके बाद ऐसे ही आपको पेड़ों का देखना है, कौन कौन सी किस्म के पेड़ होते हैं, भेड़ों की कौन सी नस्लें होती हैं, बकरियों की कौन सी नस्लें होती हैं, कौन कौन से उनके रोग होते हैं, खुर पका, मुंह पका, एवरीथिंग मैंने इस कंप्लीट 27 वीडियो में डाल दिया है मेरे भाई। जितनी चीजें आपके वनडे एग्जाम्स के लिए जरूरी है ना, एवरीथिंग मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और फिर से कह रहा हूं, सीक्वेंस वाइज आपको इस प्लेलिस्ट को देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि अदरवाइज आप यूट्यूब पर जाएंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है जैसे कि सीक्वेंस वाइज क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सीक्वेंस वाइज होता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, शायद आपने डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए तो आपने दूसरा पढ़ लिया, 2 नंबर पढ़ लिया, 5 नंबर पढ़ लिया, 8 नंबर पढ़ लिया। अब जरूरी थोड़ी है एग्जामिनर हमेशा अगली बार भी वही चीज देगा। क्या पता आपको 1 नंबर उठा के दे दे, क्या पता आपको 7 नंबर उठा के दे दे। तो इसी चीज को दूर करने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको ये प्लेलिस्ट सीक्वेंस वाइज देखनी है, 1 चैप्टर से लेके 27 चैप्टर तक आपको देखनी है मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने इस एग्रीकल्चर को यहां पर करवाया है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपको समझ नहीं आया। पूरी प्लेलिस्ट में इसको भी मैंने 2 तरीके से करवाया। कैसे? पहले तो आपको पैराग्राफ यानी कि डेफिनेशन मिलेगी एनसीईआरटी से रिलेटेड, ठीक है, वहां पर आप समझोगे कि भाई उसका मतलब क्या होता है। दूसरी चीज, उसी को मैंने टेबल के फॉर्म में भी नीचे बताया, जो डायरेक्ट आप मांगते हो ना कि भाई एचएसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आए, तो वो टेबल के हिसाब से भी मैंने आपको बताया। तो बिल्कुल आसान भाषा में मैंने टोटल
27 लेक्चर में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को जो है खत्म करवा दिया है। अगर आप ये 27 लेक्चर देख लेते हो तो मेरा ऐसा विश्वास है एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर से जो है कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। कुछ भाई ऐसा भी डिमांड कर रहे थे जो कि उन्होंने पहले ये प्लेलिस्ट देखी भी होगी आई थिंक, इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस 1 से लेके 27 लेक्चर्स की 2 पीडीएफ है ना, उनको मर्ज करके दे दो, यानी कि 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर ऐसे कंप्लीट करके दे दो। तो मेरे भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पर जो चीजें मैं करवा रहा हूं ना बिल्कुल आप ही के लिए है। बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो और समय जो होता है ना, समय उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। अभी आपकी एग्जाम डेट नहीं है, अभी आपको क्या समय है, अभी आपको डिटेल से पढ़ने का समय है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने का समय है। क्योंकि जिस दिन आपकी डेट आ जाएगी ना उस दिन आपका दिमाग पैनिक करने लगेगा, आप जो है एक साथ सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करोगे जो कि पॉसिबल नहीं होगा और जो चीजें आपको याद भी नहीं रहेंगी। फिर आप मारोगे रट्टा, जो कि नहीं होता, सिर्फ आप एग्जाम में तुक्का ही मार के आओगे। पॉसिबल है वो चीजें गलत ही होती हैं। तो अभी आपके पास समय है, अभी इन 1 से 27 लेक्चर की आप कंप्लीट वीडियो देख डालो, सारी इजीली देख डालो। अब आप कहोगे एमसीक्यू, तो उसके लिए भी आपका सॉल्यूशन है मेरे भाई। अभी आप 1 से लेके 27 लेक्चर की कंप्लीट वीडियो देख डालो, ठीक है। आपने देख डाली, ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, 35-40 मिनट की होंगी। अगर एक दिन में 2 वीडियो भी देखोगे तो 2 हफ्ते में यानी कि 12 से 13 दिन में आप इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट कर दोगे। उसके बाद जैसे ही आपकी, उसके लिए मैंने एक और आपके लिए प्लान तैयार किया है इसी एग्रीकल्चर प्लेलिस्ट के लिए। कुछ भाई बोलते हैं कि यार एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वो कब होगी जब आप इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लोगे ना, मतलब कि सीक्वेंस वाइज पढ़ते आओगे कि भाई स्टार्ट में एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, कितने प्रकार की क्रॉप्स होती हैं। इसमें भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब एग्रीकल्चर वाले पार्ट को अलग डिवाइड किया है, जिस सीरीज 27 लेक्चर की सीरीज है ना, इसके अंदर स्टार्टिंग के 12 से 13 चैप्टर आपको किसके मिलने वाले हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिलने वाले हैं। उसके बाद जो अगले 12-13 चैप्टर मिलेंगे वो आपको किसके मिलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के मिलने वाले हैं। तो इस सीरीज को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, काफी सीक्वेंस वाइज किया है, बिल्कुल आसान भाषा में किया है। आपको मजा आने वाला है अगर आप ये सीरीज पूरी देख लेते हो तो, ऐसा मेरा विश्वास है मेरे भाई, ठीक है। तो पूरी सीरीज आपको देखनी है। मैं ये कह रहा था कि अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हो ना तो आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो बहुत से बोलते हैं कि यार प्रैक्टिस सेट भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, मैं आपके लिए वो प्रिपेयर भी कर रहा हूं, यकीन मानिएगा अभी से मैं उसके लिए आपके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं मेरे भाई, जाकि आपकी, ताकि जब आपकी डेट आएगी ना, एग्जाम डेट आएगी हरियाणा पुलिस की, उस समय हम इसी 27 लेक्चर की जो थ्योरी आप पढ़ोगे ना, इसी बेस पर एमसीक्यू करेंगे, बिल्कुल फैक्चुअल, जो आपको डायरेक्ट आपके एमसीक्यू हरियाणा पुलिस में देखने को मिलेंगे। अब आप इतनी सीक्वेंस वाइज तरीके से, व्यवस्थित तरीके से तैयारी करोगे ना, तो कैसे मेरे भाई 5 से 7 में से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। गलत हो सकता है, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका गलत हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस वाइज करना है, व्यवस्थित तरीके से आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है इस प्लेलिस्ट के रिगार्डिंग, हरियाणा पुलिस एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के रिगार्डिंग, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। इस पूरी लिस्ट को जो है, प्लेलिस्ट को आप ही के लिए फ्रेम किया गया है। आगे आने वाली प्लेलिस्ट भी आप ही के लिए फ्रेम की जा रही है। बहुत सारा डेटा मैं दे चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 और HSSC CET मेंस 2026 के लिए कंप्लीट मेरा बैच बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव चलाया है मैंने अगस्त 2025 से, जिसमें अभी तक मैं 250 प्लस वीडियोस दे चुका हूं मेरे भाई। अगर यही 250 प्लस वीडियो का रिकॉर्डेड बैच आप लोगों ना, तो 999 से कम आपको ये कोर्स कहीं भी नहीं मिलने वाला, जिसके अंदर मैंने क्या क्या कंप्लीट करवा दिया मेरे भाई। हरियाणा जीके कंप्लीट करवा दिया 142 शिफ्ट, उसके बाद इंडिया जीके मैंने कंप्लीट करवा दिए 75 चैप्टर वहां पर करवाए मेरे भाई। साइंस अभी रनिंग में चली हुई है, फिजिक्स के 10 चैप्टर करवा चुका हूं, केमिस्ट्री के अभी आज 4था चैप्टर आने वाला है और ये भी हमारे 9 चैप्टर तक जाएंगे। उसके बाद ऐसे ही हम बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे भाई। कंप्यूटर के 43 लेक्चर कंप्लीट करवा चुका हूं। नेशनल करंट अफेयर 1 साल का मैं करवा चुका हूं। एग्रीकल्चर की 27 वीडियो करवा चुका हूं। ये सभी मिलाकर 250 रिकॉर्डेड में क्लासेस करवा चुका हूं, बिल्कुल आसान भाषा में, जो आपको समझ आने वाली है। तो कोई बच्चा अगर नया इस वीडियो को देखकर चैनल पर आ रहा है तो उसको यही बोलूंगा, रैंडमली वीडियो देखना स्टार्ट मत कर देना, किसी एक प्लेलिस्ट को उठा लेना, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, इंडिया जीके, हरियाणा जीके, कोई भी उठा लेना, लेकिन उसको सीक्वेंस वाइज देखना, 1 से लेके कंप्लीट तक देखना, तभी आपको उसका बेनिफिट यानी कि आउटपुट मिलने वाला है आपके एग्जाम में मेरे भाई। आई बात समझ में। कोई भी आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो HSSC हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 के रिगार्डिंग, HSSC CET मेंस 2026 के रिगार्डिंग, या फिर नेक्स्ट CET 2027 या फिर 28 जब भी होएगा उसके रिगार्डिंग भी आपका कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। जितनी शिद्दत से, जितना सीक्वेंस वाइज ये कोर्स मैं आपको फ्री बैच करवा रहा हूं ना 2026 वाला, कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं, उनको पता भी होगा। तो मेरे भाई आपको बताना चाहता हूं कि अगला जो CET होगा ना उसके बारे में मैंने अभी से सोचना शुरू कर दिया है, वो
वो बैच भी आपका जो है बिल्कुल फ्री रहेगा 2027 या फिर 2028 जब भी आपका सीईटी आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, फाउंडेशन बैच रखेंगे और ये सारे सब्जेक्ट जो है वहां पर भी इतनी अच्छे तरीके से जो है करने वाले। बस इतना सा कहना चाहता हूं, दुनिया में बहुत सारी चीजें चली हुई है, उथल पुथल का समय चला हुआ है, बस आप अपने आप पर विश्वास रखना। स्टडी का ना तो पहले कोई विकल्प था, ना आज कोई विकल्प है और ना ही आगे कोई विकल्प रहेगा। बहुत सारी चीजें आपको भटकाने के लिए आएंगी कि फलाना फलाना तो कंटेंट क्रिएशन करता है, फलाने ने ब्लॉग बना के पैसे कमा लिए। ये सारी चीजें कुछ टाइम तक के लिए सही हो सकती है। दो चीजें होती हैं, एक वायरल होता है और एक फेमस होता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कैसे होता है, वायरल वो होता है जो ट्रेंडिंग सॉन्ग कर जाते हैं ना इंस्टाग्राम पे आजकल 2-3 दिन के लिए, उनको वायरल बोला जाता है। लेकिन फेमस क्या होता है, जो लाइफ टाइम तक लोगों को याद रहता है, वो फेमस होता है मेरे भाई। अब आप देख लेना कौन सी चीज आपको जो है चूज करनी है मेरे भाई, ठीक है। स्टडी जो है ना, स्टडी ये लॉन्ग टाइम तक आपका साथ देने वाली है मेरे भाई। और ये जो कहते हैं ना कि एक चीज का समय आता है, एक चीज का जो है पीक आता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसकी सिर्फ ढलान होती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो इंस्टाग्राम आज से कुछ साल पहले क्या होता था, 10-15 साल पहले देखो, कोई सोशल मीडिया होता था, फेसबुक चलो होता था मान लेते हैं, लेकिन इतना क्रेज नहीं होता था लोग के अंदर। लेकिन लोग तब भी पढ़ाई तो करते थे ना, उससे पहले भी प्राचीन समय का देख लो, लोग पढ़ाई करते थे। आगे भी लोग पढ़ाई जरूर करेंगे, लेकिन इन चीजों का जो समय है ना वो खत्म हो जाएगा, इनकी जगह कोई और ले लेगा। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी स्टडी पर विश्वास रखो। पढ़ाई की हुई कभी वेस्ट नहीं जाते भाई मेरे भाई, ये दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। तो कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो या ऐसी चीज हो जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम पर जो है आप कमेंट में आपको रिप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है, वहां पे आप कमेंट में डेफिनेटली जो है आप कमेंट कर सकते हो मेरे भाई। आई बात समझ में। और इसके अलावा कोई भी अगर आपके मन में कोई भी बात है, डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। इस एग्रीकल्चर की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फटाफट जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिएगा, अपनी मेहनत को स्टार्ट कीजिएगा, अपनी जो है जो हरियाणा पुलिस या फिर HSSC जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पर टारगेट पहुंचने के लिए आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा मेरे भाई। ये चीज दिमाग से निकाल देना कि शॉर्ट्स नोट्स मैं पढ़ लूंगा, कुछ क्लासेस देख लूंगा, एग्जाम डेट आने के बाद तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपने से दिल से ये वहम निकाल देना, क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है ना वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कंपटीशन का जो स्तर है वो तो आप देख ही रहे होंगे कैसे कैसे एग्जाम आजकल पूछ लिए जाते हैं। तो जब तक आपने डिटेल से सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ा होगा आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता मेरे भाई। आई बात समझे। तो फटाफट से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो अगर तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो मेरे भाई, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। शाम को रात को 8 बजे डेली हमारी क्लास आती है केमिस्ट्री का, आज हम चौथा चैप्टर करने वाले हैं। तो अगर आप देख रहे हैं पहली बार ये वीडियो, तो शाम को रात को 8 बजे वो क्लास भी अटेंड कर लेना, आपको पता चल जाएगा कितनी आसान तरीके से मैं यहाँ पर चीजें करवाता हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो इतनी सी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं रात वाली क्लास में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।